हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मेरी हमारी करंट की ये क्लास है जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, केवीएस, सुपर टेट, मतलब कहने का है कि टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगा या रेलवे या बैंक से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगा, उन सभी के लिए करंट की क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करंट से रिलेटेड मिल जाते हैं। करंट को तैयार करने के लिए आपको डेली उससे जुड़ना पड़ेगा, डेली अपडेट होना पड़ेगा, तभी करंट तैयार हो सकता है। करंट एक दिन या 2 दिन में आप नहीं तैयार कर सकते। पढ़ तो आप सकते हैं उसको, लेकिन वो इतना कंफ्यूजिंग होगा कि एग्ज़ाम में आप गलत ऑप्शन टिक कर देंगे। इसलिए करंट से डेली जुड़े रहिए, किसी भी चैनल के माध्यम से, किसी भी न्यूज़पेपर के माध्यम से, लेकिन करंट डेली पढ़िए आप। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। हम अपने आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारे आज के पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे आज का पहला जो क्वेश्चन है वो यही है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपको पता होगा कि अभी हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, तो उसी की बात की जा रही है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। इसका राइट आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। तमिलनाडु ने अभी हाल ही में 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका तमिलनाडु हो जाएगा। बात हो रही है तमिलनाडु की, तो अब तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि तमिलनाडु की कैपिटल की बात कर ली जाए तो चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। तमिलनाडु के सीएम की बात कर ली जाए तो प्रेजेंट में तमिलनाडु के सीएम एडापड्डी के पलानी स्वामी हैं। तमिलनाडु के गवर्नर की बात कर ली जाए तो बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर हैं। और अभी करंट से ही रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो वह तमिलनाडु में ही की जाएगी। आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके अनुसार तमिलनाडु बाजार जो है वह कर्ज के मामले में शीर्ष पर है। सभी राज्यों से शीर्ष पर बात की जाए तो वह तमिलनाडु के मार्केट हैं कर्ज के मामले में। जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये का मासिक वजीफा देने का निर्णय भी, घोषणा भी तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया है। और एक बेहद ही इंपॉर्टेंट करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2 या 3 दिन पहले हमने अपनी करंट की क्लास में डिस्कस किया था। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य की बात की जाए तो तमिलनाडु है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य गुजरात था, लेकिन अब की बार जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य तमिलनाडु हो गया है। तो इतने पॉइंट हमें पहले क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ध्यान रखना होगा। हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया तमिलनाडु से रिलेटेड, अब आपका काम है उसको तैयार करना। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है, तो दुनिया के सबसे दूसरे बड़े सड़क नेटवर्क की बात की जा रही है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भारत हो जाएगा। भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो बात यहीं पर की जाए पहला, दुनिया का पहला सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है किसके पास है, तो वह अमेरिका के पास है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री हमारे जो हाल ही में अभी हैं नितिन गडकरी, उन्होंने यह घोषणा की है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत के पास है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि थर्ड क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में सिडबी ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है, तो सिडबी ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर तीसरा मतलब महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सिडबी ने अभी एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य के साथ समझौता किया है। सिडबी की फुल फॉर्म की बात कर ली जाए यहीं पर, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
क्या है इसका फुल फॉर्म? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिडबी के फुल फॉर्म है। सिडबी की स्थापना की बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना 1990 में 1990 में हुई थी। सिडबी के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो लखनऊ में सिडबी का हेडक्वार्टर है। सिडबी के चेयरमैन की बात कर ली जाए तो मोहम्मद मुस्तफ़ा वर्तमान में सिडबी के चेयरमैन हैं। इतने पॉइंट हमें सिडबी से रिलेटेड मिले। अब बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। जैसे कि महाराष्ट्र की कैपिटल की बात कर ली जाए तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। महाराष्ट्र की वर्तमान में गवर्नर की बात कर ली जाए तो भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। महाराष्ट्र के सीएम वर्तमान में उद्धव ठाकरे हैं, आप सभी जान रहे होंगे। महाराष्ट्र में कुछ चीज़ों की शुरुआत हुई है वो भी जान लीजिए जो कि करंट से रिलेटेड है। जैसे महाराष्ट्र में अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की गई है। लूनार झील कहाँ पर है? तो वह महाराष्ट्र में है, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट है पॉइंट कि अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दीपंकर दत्ता को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे कि संजय गांधी कुगुमल नवेगांव नेशनल पार्क। इसका संबंध कहाँ से है? तो महाराष्ट्र राज्य से है। महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला राज्य कौन सा बना है? तो वह मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। तो थर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड हमें इतने पॉइंट देखने को मिले। अब हमारे अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज नामक बुक किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब आपको बताना होगा कि द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? तो इस पुस्तक को UNEP ने लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। UNEP के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखिएगा UNEP। UNEP की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। इसकी बात की जाए UNEP की तो UNEP की स्थापना 1972 में हुआ था। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यह केन्या के नैरोबी में है। UNEP के हेड की बात कर ली जाए तो एंगर एंडरसन जो है यह UNEP के हेड हैं। तो UNEP के द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है, लॉन्च किया गया है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन जो कि है, हाल ही में कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल होने वाला अभी हाल ही का देश जर्मनी है, ध्यान रखिएगा। जर्मनी को अभी हाल ही में इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल किया गया है। अब बात हो रही है इंडो पैसिफिक क्लब की, तो इस क्लब का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो चाइना के आक्रामक व्यापारिक तरीके के लिए व्यापारिक मार्ग बनाता है चाइना जो है, इसे सुरक्षित रखने के लिए ही इंडो पैसिफिक क्लब को बनाया गया है। तो इसी इंडो पैसिफिक क्लब में अभी हाल ही में जर्मनी को शामिल किया गया है। बात हो रही है जर्मनी की, तो जर्मनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट जान लीजिए। जैसे कि जर्मनी की कैपिटल की बात कर ली जाए तो बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। जर्मनी की करेंसी की बात कर ली जाए तो यूरो जर्मनी की करेंसी है। जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? तो फ्रैंक वॉल्टर एटेम्नियर जर्मनी के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। इतने पॉइंट्स हमें इस क्वेश्चन से मिलते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? डॉक्टर नीना मल्होत्रा को अभी हाल ही में इटली देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को कहाँ पर नियुक्त किया गया है भारत के राजदूत के तौर पर? तो यह इटली में इन्हें नियुक्त किया गया है। बात हो रही है अब इटली की, तो इटली से इम्पॉर्टेंट भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसे इटली की कैपिटल की बात की जाए तो रोम इटली की कैपिटल है। इटली की करेंसी की बात कर ली जाए तो यूरो इटली की करेंसी है।
इटली के वर्तमान में प्रेसिडेंट की बात कर ली जाए तो जियोसेप्पे कोंटे जो हैं इटली के प्रेसिडेंट हैं। इतने पॉइंट आपको इटली से रिलेटेड ध्यान रखने होंगे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बजाज एलियांज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर वाले क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा। बजाज एलियांज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना को बनाया हुआ है। बात हो रही है बजाज एलियांज की। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। बजाज एलियांज के एमडी और सीईओ की बात कर ली जाए तो तपन सिंघल वर्तमान में बजाज एलियांज के एमडी और सीईओ हैं। इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से मिलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन जो कि रहेगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस की बात कर ली जाए तो 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस की शुरुआत की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 से यह मनाया जा रहा है। 2012 से इसकी शुरुआत हुई है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। चैरिटी या अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस का उद्देश्य क्या था इसे बनाने का, तो स्वयंसेवी और लोक हितैषी लोगों के माध्यम से दूसरों की मदद के लिए इस चैरिटी को बनाया गया है। इतने पॉइंट हमें इससे मिलते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो यहाँ रम्मी और पोकर खेलों की बात की जा रही है। तो रम्मी और पोकर जैसे खेलों पर प्रतिबंध लगाया किस राज्य सरकार ने। आंध्र प्रदेश ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ चीज़ें और जान लीजिए, जैसे कि ये रम्मी और पोकर खेल होता क्या है, तो यह एक ऑनलाइन जुआ होता है। तो इसी पर आंध्र सरकार ने अभी रोक लगा दिया है। यह एक ऑनलाइन जुए का प्लेटफॉर्म होता है। बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अब जान लीजिए, जैसे कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। आंध्र प्रदेश की प्रेजेंट में सीएम जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश की गवर्नर प्रेजेंट में कौन है, तो विश्वभूषण हरिजन आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। अब आंध्र प्रदेश से कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं, जैसे कि फलों के उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन सा है, तो वह आंध्र प्रदेश ही है। ये भी ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त किया गया है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। आरोग्य मित्र का संबंध आंध्र प्रदेश से है, जबकि किसान मित्र का संबंध कहाँ से है, हरियाणा से है। ये आंध्र प्रदेश से था। और कुछ चीज़ें आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जान लीजिए, जैसे कि निगाह ऐप और कोविड फॉर्मा ऐप, इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई है। जगन्ना विद्या दीवेन योजना की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। तो इतने पॉइंट हमें अपने इस क्वेश्चन से मिलते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है। तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। असम राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, असम हो जाएगा। असम को ध्यान रखिएगा। असम राज्य सरकार ने स्वयं ऐप को लॉन्च किया है। बात हो रही है असम की, तो असम से रिलेटेड अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, जैसे कि असम की कैपिटल की बात की जाए तो दिसपुर असम का कैपिटल है। असम के सीएम की बात कर ली जाए तो सर्बानंद सोनोवाल असम के सीएम है वर्तमान में। असम के गवर्नर की बात कर ली जाए तो जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं वर्तमान में। असम से रिलेटेड और अभी 1 या 2 दिन पहले मैंने एक करंट की न्यूज़ बताई थी कि मूर्ति विरासत की रक्षा और संरक्षण के लिए असम राज्य सरकार ने एक विधेयक पारित किया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये असम से रिलेटेड है। ये स्वयं योजना को लॉन्च किया गया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्वयं का SVAYEM का। तो स्वयं को क्या बोलेंगे, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट, इस
फंड एम्पावरमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है, तो व्यवसाय शुरू करने के लिए असम के जो लोग हैं उनको सीड फंड के तहत 50,000 रुपये देने का व्यवधान है, की प्रथा है इस योजना के तहत। इतने पॉइंट असम से रिलेटेड थे। असम से रिलेटेड कुछ करंट का भी क्वेश्चन है, जैसे कि रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा का शुभारंभ असम राज्य सरकार ने किया है। हिमा दास भिंग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं, असम से संबंधित हैं। धन्वंतरी योजना की शुरुआत असम राज्य सरकार ने किया है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क का संबंध कहाँ से है, असम से है, वहीं पर भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है, तो यहाँ पर आई रखवाली ऐप की बात की जा रही है। आई रखवाली ऐप को पंजाब राज्य ने लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा। आई रखवाली ऐप को पंजाब राज्य ने लॉन्च किया है। ये आई रखवाली ऐप का उद्देश्य क्या है, तो पंजाब में राज्य में हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से उसको सही करने के लिए, सुधारने के लिए आई रखवाली ऐप को पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। अब बात हो रही है पंजाब की, तो पंजाब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि पंजाब की राजधानी या कैपिटल की बात कर ली जाए तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब के वर्तमान में सीएम की बात कर ली जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में वर्तमान में सीएम है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की करंट का रहेगा ये, लेकिन बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में शिक्षक दिवस कब मनाया गया, तो अभी हाल ही में शिक्षक दिवस कब मनाया गया है, 5 सितंबर को हाल ही में शिक्षक दिवस मनाया गया है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया है। यह किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो यह प्रतिवर्ष हमारे जो पूर्व प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, प्रथम भारत के जो उपराष्ट्रपति और कह लीजिए तो दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हीं की जयंती 5 सितंबर को होती है। तो उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की बात कर ली जाए तो भारत में 1962 से 1962 से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही वर्ष था 1962 में ही क्या हुआ था कि डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने थे। तब से यह दिन हमारे जीवन में शिक्षकों द्वारा निभाई गई कठिनाई, चुनौतियों और अद्वितीय भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो डे से रिलेटेड आज हमने 2 क्वेश्चन देखा, एक तो चैरिटी दिवस और दूसरा शिक्षक दिवस, दोनों ही 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, हमारे आज के करंट का यही एंड होता है, लेकिन वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव जरूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।